508 डेज का रोमन रेंज का सेलिब्रेशन। क्यों रोमन रेंज ने रेसलमेनिया तक छुट्टी पर लेने की बात कही, ऊसोस के खिलाफ सेथ रॉलिंस का साथ देने कौन सा बड़ा सुपरस्टार दिखा, मेन इवेंट में क्या हुआ और क्या क्या दिखा इस स्मैकडाउन के एपिसोड में, सबके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शो की शुरुआत ऊसोस करते हैं। वो आके कहते हैं कि हम यहाँ सेलिब्रेट करने आए हैं अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट यूनिवर्सल टाइटल रन को, वो भी 508 डेज का। जी हाँ, सही सुना, 508 डेज का। क्या ये कारनामा केविन ओवेंस कर पाए? नो। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस कर पाए? नो। ब्रॉक लेसनर कर पाए? नो। द हेड ऑफ द टेबल रोमन रेंज। तभी एंट्री होती है रोमन रेंज की। वो आके कहते हैं एक्नॉलेज मी। जिम्मी कहते हैं कि रोमन रेंज ने जो भी करा उसकी हाईलाइट तो बनती है। हाईलाइट खत्म होते ही सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं मेरे बिना ये कैसा सेलिब्रेशन चल रहा है। और हाँ, लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन को बधाइयां। वहीं इस बात का भी सेलिब्रेशन होना चाहिए कि ये टाइटल रन बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है। फिर वो बात करते हैं कि कैसे ट्राइबल चीफ ने अपने कजिन को रॉ में भेजा गंदा काम करने के लिए। रॉलिंस कहते हैं उन्हें हिस्ट्री में ऊसोस के लॉन्गेस्ट रेनिंग चैंपियन बनने का जश्न भी मनाना चाहिए। फिर सेथ रॉलिंस कहते हैं ये ब्लड लाइन को वैसे ही लेके जा रहे हैं जैसे कि मैं और मॉक्सली शील्ड को लेके चलते थे। जैसे कि मैं और मॉक्सली तुम्हारे बैक में खड़े रहते थे, वैसे ही ये दोनों हैं। रोमन रेंज कहते हैं क्या जॉन सीना ने तुम्हारा प्रोमो लिखा है, क्योंकि तुम उसी की तरह एक्सक्यूजेस दे रहे हो। इसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं मैंने पार्टनर ढूंढ लिया है। फिर वो ऊसोस को आज की रात टैग टीम मैच के लिए चैलेंज करते हैं और शर्त ये रखते हैं कि अगर ऊसोस हारे तो वो रिंग साइड रॉयल रंबल में बैन रहेंगे। ऊसोस इसके लिए मान भी जाते हैं और हाँ कर देते हैं। रोमन रेंज थोड़े नाराज दिखे क्योंकि उनसे बिना पूछे ऊसोस ने इस मैच के लिए हाँ कर दिया। खैर तभी सेथ रॉलिंस का साथ देने केविन ओवेंस की एंट्री होती है। रोमन रेंज कहते हैं अभी तक ट्राइबल चीफ ने हाँ नहीं करा है। फिर वो भी एक शर्त इसमें ऐड कर देते हैं। कहते हैं कि अगर सेथ रॉलिंस इस मैच को हारते हैं तो उनका और मेरा रॉयल रंबल में होने वाला मैच कैंसिल हो जाएगा और फिर मैं रेसलमेनिया 38 तक छुट्टी पर चला जाऊंगा। अब हमें कॉफी किंगस्टन वर्सेस मॉस के बीच एक मैच दिखा। कॉफी किंगस्टन की एंट्री के साथ शॉकिंग बिगी भी देखने को मिले। कॉफी ने मैच के शुरू में ही मॉस पर हावी होना चाहा, बट मॉस ने भी फाइट बैक करते हुए कॉफी किंगस्टन को रिंग के बाहर करा। वहां कॉर्बिन ने इंटरप्ट करने की कोशिश करी तो बिगी ने कॉर्बिन को स्टील स्टेप्स पर दे मारा। अच्छा मैच दिखा इनके बीच। मैच के एंड में कॉफी किंगस्टन ने अपना मूव देके मैच जीत लिया। मैच के बाद बिगी ने भी मॉस को बिग एंडिंग लगाया। कॉर्बिन रिंग के बाहर खड़े होके बस देखते रह गए। अब आलिया वर्सेस नटालिया के बीच हमें एक रीमैच दिखा। मैच शुरू होते ही नटालिया आलिया को पनिश करना शुरू कर देती है। अब बेशक आलिया ने लास्ट वीक 3 सेकंड में नटालिया को हरा दिया हो, बट अभी तक नटालिया ने उन्हें फाइट बैक का मौका नहीं दिया। आलिया बस मार खाती हुई दिखाई दे रही थी। रिंग कॉर्नर में नटालिया ने बैक टू बैक काफी सारी किक्स आलिया को लगाना शुरू करी। रेफरी ने उन्हें रोका, वो नहीं रुकी, तो मैच रोक के विनर आलिया को अनाउंस कर दिया गया। इसके बाद नटालिया ने आलिया पर अटैक करा। तभी बड़े दिनों बाद या यूं कहूं 1 महीने से ज्यादा टाइम के बाद ज़ाया ली की एंट्री हुई और उन्होंने नटालिया को किक मार के यहां से चलता कर दिया। अब इससे पहले ज़ाया ली नाओमी को भी बचाती हुई दिखाई दी थी नटालिया और शाइना बैज़लर से। इसके बाद हमें कार्लियो गार्जा वर्सेस वाइकिंग राइडर्स के बीच एक टैग टीम मैच दिखा। कार्लियो और आइवर मैच की शुरुआत करते हैं जहां कार्लियो में मार पड़ना शुरू हो जाती है। अब इरिक कार्लियो में मार दे रहे होते हैं, तभी टैग गार्जा पर आता है। वो आके इरिक को खर्चा देते हैं। बारी बारी से दोनों टैग लेके इरिक में मार लगाते हैं। हालांकि टैग अब आइवर पर आता है, वो आके दोनों में मार देते हैं और एंड में डबल टीम बना के कार्लियो को इस मैच में पिन करके जीत दर्ज कर लेते हैं। अब हमें शार्लेट फ्लेयर वर्सेस नाओमी के बीच स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप कंटेंडर के लिए एक मैच दिखा। दोनों रिंग में आ जाती हैं, तभी यहाँ ट्विस्ट दिखता है। सोनिया डेविल यहाँ रेफरी बन के आती हैं। शार्लेट फ्लेयर मौका देख करके अटैक शुरू कर देती हैं। पहले तो मार देती हैं, फिर नाओमी फाइट बैक की कोशिश करते हुए शार्लेट फ्लेयर को ड्रॉप किक देती हैं, बट शार्लेट फ्लेयर उल्टा नाओमी को सबमिशन में पकड़ लेती हैं। तभी नाओमी सबमिशन से खुद को छुड़ाती हैं तो शार्लेट फ्लेयर सोनिया से जाके टकराती हैं और सोनिया रिंग के बाहर जाके गिरती हैं। रिंग में नाओमी शार्लेट फ्लेयर को पिन करती हैं। क्राउड 1 2 3 करता भी है, बट सोनिया रिंग के बाहर ही खड़ी रहती हैं। अब शार्लेट फ्लेयर नाओमी को फिगर 8 में पकड़ती हैं, तभी सोनिया डेविल बेल बजवा देती हैं, जबकि नाओमी ने टैप आउट भी नहीं करा था। जीत यहां शार्लेट फ्लेयर की हुई। अब हमें सैमी ज़ेन की एंट्री होती दिखाई दी। वो इन ज़ेन जैसा शो लेकर फिर से आते हैं जैसा कि लास्ट वीक लेके आए थे।
सैमी ज़ैन आके बताते हैं कि वो यहाँ अपने ऊपर कुछ वेपन्स का टेस्ट करने वाले हैं, वो भी सेल्फ डिफेंस के लिए, जिसमें से कुछ वेपन्स तो मार्केट में मिलते ही नहीं है। टेबल पर सैमी ज़ैन ने काफ़ी कुछ सजाया हुआ था। पहले तो वो खुद को शॉक स्टिक से झटका लगाते हैं, फिर वो वोल्टेज इंक्रीज करते हैं और चेस्ट पर शॉक लगाते हैं। तभी जॉनी नॉक्सविल की एंट्री होती है। वो आके कहते हैं कि सैमी ज़ैन अपने प्रोफेशन से मजाक कर रहे हैं। वो आके कहते हैं कि मुझे इनके वेपन में कुछ गड़बड़ लग रही है। फिर वो बताते हैं कि स्टिक का स्विच ही ऑफ है। फिर वो ऑन करते हैं और सैमी ज़ैन को शॉक लगाते हैं। शॉक लगते ही सैमी ज़ैन मैट पे गिर पड़ते हैं। फिर वो उठने की कोशिश करते हैं तो जॉनी नॉक्सविल रिंग के बाहर उन्हें फेंक देते हैं। इसके बाद शो बैक स्टेज गया, जहां एडम पियर्स के साथ एरिक बिशप दिखाई दिए। एडम सोनिया को बताते हैं कि तुम नाओमी को 1-on-1 मैच में फेस करोगी, वो भी नेक्स्ट वीक, जिसके लिए एरिक अप्रूव कर देते हैं। नेक्स्ट मैच हमें शेमस वर्सेस रिकोशे के बीच देखने को मिला। शेमस के साथ हॉलैंड भी रिंग साइड मौजूद थे। बेल बजते ही जबरदस्त एग्रेशन के साथ शेमस रिकोशे पर टूट पड़ते हैं। बीच बीच में रिकोशे पलटवार करते हैं, बट शेमस उसे लगातार फेल करते चले जा रहे थे। अब रिकोशे शेमस को रिंग के अंदर से सुसाइड डाइव मारते हैं, बट शेमस नी मार के रिकोशे को मैट पर ढेर कर देते हैं। फिर रिंग में ब्रॉक किक देके मैच जीत ले जाते हैं। अब टाइम था मेन इवेंट मैच का, जिसमें ऊसोस वर्सेस केविन ओवेंस सेथ रॉलिंस के बीच एक मैच दिखा। इस मैच में शर्त यह थी कि अगर ऊसोस इस मैच को जीतते हैं तो सेथ रॉलिंस का रोमन रेंस के खिलाफ रॉयल रंबल में होने वाला टाइटल मैच कैंसिल हो जाएगा, और अगर सेथ रॉलिंस जीतते हैं तो ऊसोस रॉयल रंबल में रोमन रेंस के मैच में रिंग साइड बैन रहेंगे। बैक स्टेज रोमन रेंस अपने रूम में बैठकर इस मैच को देख रहे थे। सेथ रॉलिंस और जिम्मी ऊसो मैच की शुरुआत करते हैं और शुरू में ही सेथ रॉलिंस जिम्मी ऊसो को रिंग से बाहर जाने पर मजबूर कर देते हैं। जिम्मी अंदर आके टैग जे ऊसो को देते हैं। वो सेथ रॉलिंस पर अटैक करते हैं, अपनी साइड फंसा के बारी बारी से दोनों में मार देते हैं। अब सेथ रॉलिंस फाइट बैक करते हैं और जिम्मी ऊसो को अपनी साइड फंसा के केविन ओवेंस को बार बार टैग देके वही करते हैं। अब जे ऊसो रेफरी से उलझते हैं तो जिम्मी सेथ रॉलिंस को टॉप रोप से गिरा देते हैं। अब केविन ओवेंस आके सिचुएशन संभालते हैं और ऊसोस में मार देते हैं, लेकिन तभी जे ऊसो का इंटरप्शन दिखता है, जिस वजह से पहले जिम्मी फिर रिंग के बाहर जे ऊसो केविन ओवेंस में सुपर किक लगा देते हैं। ऊसोस दबा के चीटिंग कर रहे थे। अच्छा मैच दिखा इन दोनों टीम्स के बीच। एंड में मैच काफी जोरदार दिखा। ऊसोस ने काफी बार सेथ रॉलिंस को पिन करना चाहा, बट उन्होंने किक आउट करा। केविन ओवेंस को ऊसोस ने मार के फिर से बाहर करा। शानदार मेन इवेंट दिखा इस एपिसोड का। जे ऊसो रॉलिंस को सुपर किक लगाते हैं, केविन ओवेंस जे ऊसो को किस्टर लगाते हैं और जिम्मी ऊसो केविन ओवेंस को सुपर किक लगाते हैं। तभी सेथ रॉलिंस जिम्मी ऊसो को कर्ब स्टॉम्प लगाने की तैयारी में थे। अचानक से रोमन रेंस आते हैं और सुपरमैन पंच सेथ रॉलिंस को लगा के रिंग में ढेर कर देते हैं। मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सेथ रॉलिंस और केविन ओवेंस जीत जाते हैं। यहीं आज का एपिसोड एंड हुआ। ओपनिंग में ऊसोस ने रोमन रेंस के लॉन्गेस्ट टाइटल रन को सेलिब्रेट करा, और अच्छा होता अगर पायरो बलून्स वगैरह से अगर रिंग सजी होती तो सेलिब्रेशन देखने में और मजा आता। खैर सेथ रॉलिंस का साथ देने आज उनके फ्रेंड केविन ओवेंस दिखाई दिए और इनके बीच किसी भी तरह का ब्रॉल नहीं दिखा। वहीं सेथ रॉलिंस ने अपने प्रोमो में जॉन मॉक्सली का जिक्र भी करा। ये पहली बार था जब इस तरह से AEW के सुपरस्टार मॉक्सली का नाम लिया गया हो उनके जाने के बाद। अब ओपनिंग और मेन इवेंट को छोड़ दें तो कुछ खास इस शो में नहीं दिखा। बिगी आज रॉ से स्मैकडाउन में कॉफी किंगस्टन के साथ दिखाई दिए। वहीं लास्ट वीक 3 सेकंड में नटालिया को हराने वाली आलिया आज उनके खिलाफ मैच में कुछ भी नहीं कर पाई। नाओमी और शार्लेट फ्लेयर के बीच जो कुछ हुआ उसका तो पहले से सबको पता ही था, तो ऐसा तो होना था। सोनिया और नाओमी के बीच चल क्या रहा है वो खैर काफी लंबे टाइम से किसी को पता ही नहीं है। खैर मेन इवेंट में अच्छा मैच दिखा जिसे देख करके वाकई मजा आया। वहीं मैच के एंड में आके खुद रोमन रेंस ने रॉलिंस पर अटैक करा और मैच डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से सेथ रॉलिंस जीत गए। मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस रोमन रेंस से सुपरमैन पंच खा के बड़े खुश होंगे। अब आप सबने वो कहावत सुनी होगी कि अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मारना, बट यहाँ तो रोमन रेंस ने अपना पैर ही कुल्हाड़ी पर दे मारा। अब रॉयल रंबल में सेथ रॉलिंस के खिलाफ होने वाले मैच में ऊसोस रिंग साइड बैन रहेंगे। आपको कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।